स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 चिट्ठी का सफ़र, यानी चिट्ठी की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में हम जानेंगे। आइए हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। स्टूडेंट्स, आपने पत्र तो लिखे हैं, जैसे कि आप स्कूल में लिखते हैं। तो वे पत्र अपने सही पते और सही समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुँचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। अब प्रश्न ये उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया है क्यों जाए, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। तो इन सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से जो डाक टिकटों को इकट्ठा करने का शौक़ रखते हैं। तो आइए सबसे पहले इन सवालों के जवाब हम बताते हैं आपको। तो चिट्ठी पर डाक टिकट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि चिट्ठी जो है सही जगह पर आसानी से पहुंच जाए, यानी डाक टिकट से चिट्ठी जो है वो सही गंतव्य पर पहुंच जाती है, और उसके साथ साथ उस पर पूरा पता और ठीक से लिखा होना चाहिए। अगर हमारे पते में कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो हमारी चिट्ठी जो है वो सही स्थान पर नहीं पहुंचेगी, और ज़रूरत पड़ने पर संदेश को हम जल्दी स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। स्थान बदलने से चिट्ठी पर क्या असर पड़ता है, चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। अगर हम स्थान बदल देंगे तो चिट्ठी उस स्थान पर नहीं पहुंचेगी। तो इन सवालों के जवाब जो हैं बहुत ही आसान हैं। आइए अब हम इन सवालों के जवाब के लिए ज़रा नीचे लिखे लिफाफों को गौर से देखो, दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। जैसे यहाँ पर आप लिफाफे देख रहे हैं, एक में महात्मा गांधी जहाँ हो वर्धा लिखा है, और दूसरे में श्रीमान निदेशक महोदय राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान, इस टाइप का ये पता लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वर्धा, जहाँ हो वहाँ वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। तो अब हम जानते हैं कि जब हमें पता लिखना होता है तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं। अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, किसी गांव में रहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस गांव का नाम लिखना होगा। उसके बाद में आपको उस शहर या कस्बे का नाम लिखना होगा जहाँ पर वो गांव है। उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना होगा, यानी ज़िले का नाम लिखना होगा। उसके बाद फिर आप पिन कोड लिखेंगे। यदि आप किसी शहर में रहते हैं तो आपको उस अपने घर के नंबर लिखना होगा। उसके बाद उस गली का नाम या मोहल्ले का नाम जहाँ पर आप रहते हैं, फिर आपको कस्बे या शहर का नाम, फिर आप अपने ज़िले का नाम लिखेंगे। उसके बाद फिर आप 6 अंकों का पिन कोड लिखेंगे। पिन कोड जो है वो 6 अंकों का होता है, और हर जगह को एक पिन कोड दिया जाता है। और ये सोचने लायक बात है, आखिर पिन कोड की क्या ज़रूरत है। आप लोग सोचोगे आखिर पिन कोड अगर नहीं लिखेंगे तो चिट्ठी क्या सही स्थान पर नहीं पहुंचेगी? बिल्कुल नहीं, चिट्ठी जो है वो सही स्थान पर नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं, और पते के बाद पिन कोड लिखने से जो पत्र है वो गंतव्य स्थान का पता लगाने में जो है गंतव्य स्थान पर सही पहुंच जाता है। क्योंकि अगर पिन कोड लिखा होता है तो जो कर्मचारी हैं, डाक विभाग के कर्मचारी, उन्हें पत्र को छांटने में आसानी होती है, मदद मिलती है, क्योंकि हर जगह को एक पिन कोड दिया जाता है, और वो पिन कोड उस जगह यानी उस शहर को, इस ज़िले को इंगित करता है। तो इस तरीके से पिन कोड का लिखना पत्र में बहुत ज़रूरी है। अब पिन कोड की शुरुआत कब हुई? पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी। डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की थी, यानी पिन कोड का पूरा नाम है पोस्टल इंडेक्स नंबर।
अब आगे हम जानेंगे पिन कोड के बारे में थोड़ा सा कि पिन कोड के जो 6 अंक होते हैं इसका स्थानीय अर्थ क्या है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप एक ये पिन कोड देख रहे हैं। ये जो पिन कोड है 110016, इसका क्या मतलब है, यानी सपोज दैट ये आपका पिन कोड है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हर नंबर का क्या अर्थ है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट अंक यानी नंबर 1, इसमें इस स्थान का मतलब है, इस नंबर का मतलब है कि आप किस शहर से बिलोंग करते हैं। सपोज दैट आप दिल्ली में रहते हैं तो फर्स्ट नंबर दिल्ली को बिलोंग करता है, ठीक है। और दूसरा नंबर जैसे 1 और 0, आगे के 2 नंबर जो हैं आप दिल्ली में कहाँ पर रहते हो, किस जगह पर, ठीक है, किस कस्बे में रहते हो, किस गांव में रहते हो। दिल्ली में भी बहुत सारे गांव हैं, कस्बे हैं, तो आप ये जो 2 नंबर उस कस्बे को बिलोंग करते हैं। आगे के जो 3 नंबर हैं 016, ये जो हैं ये दिल्ली का उपक्षेत्र के ऐसे डाक घर का कोड है जहाँ से डाक बांटी जाती है, यानी ये किसी डाकघर का कोड नंबर है, लास्ट के जो 3 नंबर्स हैं। इस तरीके से ये जो पिन कोड है, इस तरीके से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, यानी इसके अर्थ को हम परिभाषित कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है पिन कोड का इस्तेमाल भी समय के साथ साथ में जो है वो बदल गया है, यानी किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल जो है ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पिन कोड के इस्तेमाल से वो पत्र जो है अपने सही पते पर पहुंच जाएगा। आगे पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो। अब ये है, यहाँ पे सिर्फ कबूतर ही नहीं, इंसान भी थे जब पुराने समय में, जो कि डाक पहुंचाने का काम करते थे। उस समय संचार और परिवहन के साधन बहुत ही सीमित थे, ना के बराबर थे। आजकल तो मोबाइल हैं, टेलीफोन हैं और परिवहन के बहुत सारे साधन हैं, जैसे कि बहुत सारी बसें, रेलगाड़ियाँ, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल। पहले ज़माने में ये सब नहीं हुआ करता था, लोग जो है पैदल ही पत्र को पहुंचाते थे, खासकर पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर पत्रों को पहुंचाना बहुत ही मुश्किल था। राजा महाराजा लोग अपनी चिट्ठियाँ जो हैं वो घुड़सवार हरकारे के द्वारा पहुंचाते थे। जो लोग पैदल पत्र पहुंचाते उन्हें हरकारे कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जैसी कई जगह हैं जहां पर हरकारे डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए और तेज़ साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यदि विदेश में हमारे कोई सगे संबंधी बैठे हैं और वो हमारे लिए कोई डाक वहाँ से भेज रहे हैं तो वो भी आजकल यहाँ पर आ सकती हैं हवाई जहाज़ के थ्रू और पानी के जहाज़ के थ्रू। तो इसलिए आजकल जो है संदेश भेजने के साधन बहुत ही तेज़ हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र बहुत ही दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसे पक्षी संदेशवाहक भी हो सकते हैं। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं करती हैं। सिर्फ कुछ ही प्रजातियां हैं जो कि संदेश ले जाने का काम करती हैं, जैसे कि गिरहबाज या हुमर प्रजाति। तो ये कबूतर जो हैं ये चिट्ठी पहुंचाने का काम करते हैं। आखिर कबूतर अपना रास्ता कैसे ढूंढ लेते हैं? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। कबूतरों को ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए वो सही पते पर पत्र को पहुंचा देते हैं। उड़ीसा पुलिस खासतौर पर होमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। आज भी उड़ीसा पुलिस जो है राज्य के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, दुर्गम इलाके, दुर्गम माने कठिन इलाके हैं जहां पर संदेश पहुंचाने में कठिनाई होती है, तो वहां पर होमर कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता है। कानून व्यवस्था, संकट या अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं।
कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च भी नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15 या 20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसे अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। शायद ये पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का नाम भी है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे। ये रहा उनका पता, नेहरू भवन 5 इंस्टीट्यूशन एरिया फ्रेज 11 बसंत कुंज नई दिल्ली 110070। तो यहाँ पर ये बताया है कि अगर आप ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहते हो जो कि दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुँचाने का काम करता था, तो उसके लिए आपको एक बुक मंगवानी होगी और वो बुक अंग्रेजी में छपी है। अगर उसकी कहानी को आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको नेशनल बुक ट्रस्ट को एक पत्र लिखना होगा और उसका पता यहाँ पर आपको दे रखा है। तो ये था आपका चैप्टर चिट्ठी का सफ़र। आई होप सभी बच्चों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया है। So thank you and have a nice day.